हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउंस की डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया था। अब हम दूसरा प्रोनाउन लेकर चले, पॉजिटिव प्रोनाउन। देखिए, पॉजिटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और पॉजिटिव प्रोनाउन भी होते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों को लिखा है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है माई, और माई के बाद नाउन, यानी नाउन से पहले जब ये माई आया है तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। हम यहाँ पर माई प्लस नाउन नहीं कर सकते, क्योंकि माई क्या होता है? माई प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन हमेशा नाउन के प्लेस पर आता है, नाउन से पहले या नाउन के साथ नहीं आता है, नाउन के स्थान पर आता है। तो जब माई और नाउन दोनों को मिलाएंगे तो इनका प्रोनाउन क्या बनेगा? माई। देखिए, मैंने यहाँ पर सेंटेंस दिया है माई बुक। यहाँ पर माई के बुक के साथ माई आया है, माई एडजेक्टिव है। माई बुक इज ए न्यू बुक। यहाँ पर देखिए, बुक का दो जगह प्रयोग किया गया है। हम प्रोनाउन का प्रयोग तभी करते हैं जब उस एक नाउन को हम रिपीट न करें। यहाँ पर बुक नाउन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस माई बुक की जगह पर हम इसका प्रोनाउन रख देंगे, क्या? माई। ये माई बुक का प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पर ये माई बुक, माई यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से हम देखें कि अवर प्लस नाउन, ये अवर है, अवर प्लस नाउन क्या बन जाएगा? अवर्स बन गया। ये अवर प्लस नाउन क्या बन गया? एडजेक्टिव प्लस नाउन बन गया, और ये अवर्स बन गया प्रोनाउन। दैट हाउस इज अवर हाउस। यहां पर देखिए, हाउस भी रिपीट हुआ है, और हमने आपको बताया कि प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन को रिपीट होने से बचने के लिए ही करते हैं। तो जब हम क्या करेंगे? दैट हाउस, इस हाउस का जिक्र हुआ, यहां पर दोबारा जिक्र हो रहा है, तो अब इस अवर फॉर्म क्या बना देंगे? अवर हाउस को क्या बना देंगे? प्रोनाउन बना देंगे अवर्स। ये अवर्स क्या बन गया? प्रोनाउन। तो दैट हाउस इज अवर्स। इसी तरह से योर सन। यहां पर एक चीज आपने देखी कि यहां पर माई का प्रयोग, इस प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ हुआ है। यहां पर इस प्रोनाउन का प्रयोग इस के ऑब्जेक्ट या ये मान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में हुआ है। योर शर्ट वाज ओल्ड, यहां पर ओल्ड एडजेक्टिव है। योर शर्ट, यहां पर योर का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर क्या होगा? ये योर एडजेक्टिव है। पर यदि हम इसको यहां पर लिखते हैं योर्स वाज एन ओल्ड शर्ट, यहां पर इस शर्ट का प्रयोग हुआ है। शर्ट, यहां पर इस शर्ट को हमने योर के साथ मिलाकर क्या कर दिया? योर्स। ये प्रोनाउन बन गया। माय प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट फ्रॉम हिज प्रॉब्लम। यहां पर प्रॉब्लम का दोबारा हमने जिक्र किया, तो हम क्या कर देंगे? यहां पर माय प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट फ्रॉम हिज, यहां पर क्या हो जाएगा? हिज। यहां पर हिज का प्रयोग हमने प्रोनाउन का प्रयोग कहां पर किया? फ्रॉम के ऑब्जेक्ट यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया। इसी तरह से हम देखें कि हिज का प्रयोग यहां पर हमने देखा। हर का प्रयोग हम देखें, हर प्लस नाउन क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। तो हर फ्रॉक इज ए ब्यूटीफुल फ्रॉक, तो यहां पर हर फ्रॉक क्या हो गया? हर एडजेक्टिव और फ्रॉक नाउन, पर यहां पर हमने प्रोनाउन बना दिया हर्ष इज ए ब्यूटीफुल फ्रॉक। इसी तरह से डियर प्लस नाउन डियर्स, डियर्स प्रोनाउन होगा, डियर प्लस नाउन, ये डियर एडजेक्टिव और नाउन, ये डियर्स प्रोनाउन होगा। ही हैज लॉस्ट आवर बुक्स, यहां पर हम एंड की जगह करते हैं एज वेल एज डियर बुक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये डियर बुक्स, एक बुक, यहां पर हम पहले ये एडजेक्टिव प्लस नाउन रखेंगे, पर यहां पर हम डियर्स कर देंगे एज वेल एज डियर्स। तो यहां पर देखिए, हमने पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज भी किया है, और हमने पॉजिटिव प्रोनाउन में और पॉजिटिव एडजेक्टिव में एक डिफरेंस भी देखा है कि माय, आवर, योर, हिज, हर, डियर, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और इनके साथ नाउन आएगी, क्योंकि एडजेक्टिव से के साथ नाउन आती है, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं। पर यहां पर माय के अंदर ये नाउन मिली हुई है, इसलिए ये प्रोनाउन हो गया आवर्स प्रोनाउन, योर्स प्रोनाउन, हिज प्रोनाउन, हर्स प्रोनाउन, दियर्स प्रोनाउन। अगला हमारा प्रोनाउन है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव मींस संकेतवाचक। ये प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी की ओर संकेत करते हैं। अब देखिए, इनका प्रयोग भी जैसे हमने बताया, ये क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज, सच और दिस सेम। दिस,
यह और दीज इसका प्लूरल हो जाएगा और दैट का प्लूरल दोज हो जाएगा। सच मींस ऐसे और दिस सेम मींस वही। अब देखिए यहां पर भी हमें देखते हैं जिस तरह से हमने पॉजिटिव प्रोनाउंस को देखा था कि वो एडजेक्टिव का भी कार्य कर रहे थे और प्रोनाउन का कार्य भी कर रहे थे, उसी तरह से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी एडजेक्टिव का कार्य भी करते हैं और प्रोनाउन का कार्य भी करते हैं। जैसे दिस का हमने प्रयोग देखा, दिस बुक इज माइन। यहां पर देखिए बुक से पहले दिस का प्रयोग हुआ है और मैंने पहले पॉजिटिव में मैंने आपको बताया था कि नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, नाउन से पहले प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता बल्कि प्रोनाउन नाउन के स्थान पर होता है। अब यहां पर ये दिस संकेत तो कर रहा है, संकेत किसकी तरफ कर रहा है? इस नाउन की ओर कर रहा है, अपने पास में आने वाले नाउन की ओर कर रहा है और अपने पास में आने वाले नाउन से पहले ये आया है तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। दूसरे सेंटेंस में देखिए दिस इज माय बुक। अब यहां पर दिस इस बुक की ओर संकेत कर रहा है, ये बुक प्रेडिकेट पार्ट में चली गई, ये दिस अकेला यहां पर है और ये संकेत कर रहा बुक की ओर। इट मींस ये क्या बन गया? ये प्रोनाउन, क्योंकि दिस बुक की जगह पर इस दिस बुक का प्रोनाउन क्या है? ये दिस है। ये बुक कहां पर चलेगी? बुक वहां से। तो ये संकेतवाचक क्या होगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा ये, क्योंकि ये इस नाउन की ओर संकेत कर रहा है। दैट हाउस, इसी तरह से देखें दैट हाउस, यहां पर दैट है, दैट के तुरंत बाद हाउस आया है, दैट के बाद नाउन आया तो ये दैट क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ दैट। यहां दूसरे सेंटेंस में दैट इज ए कॉस्टली बुक, तो ये दैट किसकी? कॉस्टली हाउस, सॉरी दैट इज ए कॉस्टली हाउस। ये अब ये दैट इस हाउस की ओर संकेत कर रहा है। अब ये क्या बन गया? ये इसका प्रोनाउन, यहां पर एडजेक्टिव, यहां पर प्रोनाउन। इसी तरह से दिस का प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल नाउन आया है these twice, यहां पर twice से पहले आया this एडजेक्टिव के रूप में और यहां पर these इस twice की ओर जो प्रेडिकेट पार्ट में उससे दूर हो जो है उसकी ओर संकेत कर रहा है। तो यहां पर ये these क्या बन गया? ये प्रोनाउन बन गया। इसी तरह से हम दोस्त के बारे में देखें। अब हमें ध्यान देना ये है कि डेमोस्ट्रेटिव का प्रयोग भी एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों रूप में होता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। एडजेक्टिव रूप में तब होगा जब ये नाउन से पहले आएगा और जब ये अपनी दूर नाउन की ओर संकेत करेगा तब ये प्रोनाउन के रूप में होगा। ये हमें ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसके तीन मैंने प्रोनाउंस बताए थे, ईच, आइदर, नाइदर। देखिए कौन सा प्रोनाउंस होते हैं? वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जैसे अभी हम ये एग्जांपल्स देखेंगे, पर एक बात तो हम और ध्यान दे लें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का प्रयोग भी एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के लिए होता है। जिस तरह से पॉजिटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन हुए थे, जैसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन थे, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब इसका एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा ईच, आइदर या नाइदर का, तो इसके तुरंत बाद आने वाली जो नाउन है वो सिंगुलर होगी। यह हमेशा ध्यान रखिए। यदि इसका प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये ऑफ का प्रयोग होगा प्रीपोजिशन का, और इसके बाद जो नाउन आएगी ये प्लूरल होगी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उससे पहले हम दी का प्रयोग भी करेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए ये यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ईच बॉय वॉन दी प्राइज, और यहां पर ईच ऑफ दी बॉयज, यानी दो या दो से अधिक बॉयज हैं, उनमें से किसी एक बच्चे के बारे में बता रहा है। और यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इसके लिए क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हम जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और वर्ब किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो ये वर्ब जो आएगी ये इसी के अनुसार आएगी। इसी तरह से आइदर बुक्स, आइदर बुक इज कॉस्टली, आइदर बुक इज कॉस्टली, यहां पर आइदर ऑफ द बुक्स इज कॉस्टली।
ये जो चीज मैंने बताई है, ये बात मैंने आपको बताई है, प्रोनाउन के रूप में ईच के बाद ऑफ, आइदर के बाद ऑफ, नाइदर के बाद ऑफ और दी प्लस प्लूरल नाउन, दी प्लस प्लूरल नाउन, दी प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। और जब एडजेक्टिव के रूप में होगा तो एक वचन की नाउन के साथ आएगी। आइदर ऑफ द बॉयज और आइदर ऑफ द बुक्स इज कॉस्टली, नाइदर गर्ल वाज सिंगिंग और नाइदर ऑफ द गर्ल्स वाज सिंगिंग। ये डिस्ट्रीब्यूटिव का हमने यूज बताया आपको। और देखिए ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के लिए यूज होता है, दोनों में डिफरेंस मैंने आपको यहां पर बताया, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस परस्परवाचक। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पारस्परिक संबंध को दर्शाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध को दर्शाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं और वन अनदर का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए करते हैं। जैसे दी टू गर्ल्स लव ईच अदर, ये ईच अदर का प्रयोग हुआ इन दो लड़कियों के लिए। ये दो लड़कियां हैं तो ईच अदर। यदि आप होता दी गर्ल्स लव वन अनदर, यदि आप होता दी गर्ल्स, ये टू नहीं होता, गर्ल्स होता तो होता वन अनदर। यदि हम यहां पर ये करते दी गर्ल्स लव ईच अदर तो इसका मतलब ये लड़कियां दो लड़कियां होंगी, पर यहां पर फिर हमें संकेत के रूप में टू लिखना पड़ेगा। We should love one another. One another, we means दो से अधिक है, it means we दो नहीं है, दो से अधिक है, one another। ध्यान दीजिएगा, each other तथा one another का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में ही होता है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। जैसे the players were with, ये देखिए with प्रीपोजिशन है और यहाँ पर one another इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है। और he and I help each other, यहां पर ये इस help क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, पर सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा each other were fighting, it means ये सेंटेंस आपका है। यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर हम वन अनदर या ईच अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, चाहे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हो चाहे वर्ब के ऑब्जेक्ट। हमारा अगला प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन से बना है। रिफ्लेक्सिव मींस परछाई, रिफ्लेक्शन मींस परछाई। किसकी परछाई होती है? सब्जेक्ट की परछाई होती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मींस अपने आप, अपनी परछाई मींस अपने आप, मींस सब्जेक्ट आई है तो अपने आप का उसका अर्थ क्या होगा? माई सेल्फ। जैसे आई सा इट माई सेल्फ, मैंने इसे अपने आप देखा। यदि सब्जेक्ट सी है, सी वेस्टेड हरसेल्फ, उसने अपने आप को वेस्ट किया। इट मींस जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को व्यक्त करते हैं। सब्जेक्ट के यानी यहां पर यह होगा कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो तब हम रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। मैंने खुद को, मैं हो गया सब्जेक्ट, खुद हो गया स्वयं, अपने आप कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो खुद के लिए, अपने आप के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करेंगे। हमने क्या? रिफ्लेक्सिव यानी अपने आप। प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जिनके अंत में सेल्फ मींस सिंगुलर और सेल्फ प्लूरल जुड़ा होता है। माई सेल्फ ये सिंगुलर है, आई का रिफ्लेक्सिव है ये। अवर सेल्फ वी का रिफ्लेक्सिव है। यूर सेल्फ यू एक वचन का और यूर सेल्फ यू बहुवचन का रिफ्लेक्सिव है। ही हिमसेल्फ ही का, हरसेल्फ हर सी का, इटसेल्फ इट का, देमसेल्व्स दे का और वन सेल्फ वन का रिफ्लेक्सिव है। जब ये सब्जेक्ट होंगे तो इनके रिफ्लेक्सिव ये होंगे। जैसे पहला सेंटेंस हमने देखा आई सब्जेक्ट है तो आई सा इट माई सेल्फ, मैंने खुद ने अपने आप ने ये देखा तो आई का रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट के रूप में माई सेल्फ।
सी सब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, हरसेल्फ आ गया। दे है तो दे बहुवचन है, दे के ये यहां पर इस प्रीपोजिशन की बात यह आया तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में देमसेल्व्स आ गया। यू शुड डू इट योरसेल्फ, यू सब्जेक्ट है, योरसेल्फ अपने आप करना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। दी बेबी, जब बेबी होगा, इन्फेंट होगा, छोटे बच्चे होंगे, उनके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे इटसेल्फ का, इसके रेफरेंशियल प्रोनाउन होगा इटसेल्फ। वन सब्जेक्ट है तो वन का रेफरेंशियल प्रोनाउन क्या होगा, वन सेल्फ। तो जब हम ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी अगला जब हम पढ़ाएंगे वो होगा इंफेटिक। इंफेटिक में और रेफरेंशियल में बहुत ही कम अंतर है। उस अंतर को जब हम इंफेटिक पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे बहुत ही कम अंतर है ये, इसलिए इसके बारे में ध्यान रखना आपको कि रिफ्लेक्सिव आई का ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक ही कार्य से प्रभावित हो तब हम रिफ्लेक्सिव का प्रयोग